उद्देश्य यह है कि प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी हो सके कि 10 जो जुलाई है, जो आने वाला 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट पटना में और इसके जितने भी सब डिवीज़न हैं वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका सभी को जानकारी मिल सके। और इसमें इस बार जो ख़ास बात है जो बतानी है लोगों को, तो यह है कि यह हाइब्रिड सिस्टम किया गया है, यानी फिजिकली भी आप अपीयर होके कर सकते हैं और वर्चुअल मोड से भी कर सकते हैं। उसके लिए लिंक बनाया गया है, उस लिंक के द्वारा वर्चुअल मोड से भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्राइब्यूनल्स को भी जोड़ा गया है कि पहले था कि हम लोग केवल कोर्ट्स के केसों को लेते थे और प्री लिटिगेशन की केसों को लेते थे। इस बार जो केसों का इसमें सुलह नहीं हो सकता, लेकिन जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसका सुलह इसमें हो जाता है। और ये एडीआर मैकेनिज्म जो है हमारा, उसका एक मेन आप कह लें अंग है और एक मेन टूल प्रदान करता है, जिसके द्वारा ये हर साल नालसा के निर्देश पे जो भी नालसा निर्धारित करती है तारीख, उस तारीख को पूरे देश में इसका आयोजन किया जाता है। इसलिए इसकी महत्ता एक मतलब कह लें कि राष्ट्रीय पर्व की तरह हो जाती है, जिस दिन की पूरे देश के अंतर्गत हर एक जिला में और सब डिवीज़न में और अन्य जगहों पे भी जहाँ पर कि सुलहनीय वाद हो सकते हैं, ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ पर बेंच बनाते हैं। अब पटना की बात करें तो पटना के अंतर्गत जो पटना सिविल कोर्ट के लिए ही है, तो वो जैसी जानकारी मिली है सेक्रेटरी साहब से कि 15 बेंचें बनाई जा रही हैं, और जिसमें बैंक के, इंश्योरेंस के, वेट एंड मेजर्स के जो भी केसेस हैं, बिजली के केसेस हैं, ये सारी मैटर्स उसमें टेकअप किया जाएगा। जो कोर्ट केसेस हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन केसों को रखा जाएगा। पक्षगण का जैसा हमने बताया कि उनको इस बार इतनी सुविधा दी गई है कि प्री लिटिगेशन की मैटर ही नहीं, जो कोर्ट केसेस के अंतर्गत भी 10 तारीख से पहले भी अगर कोर्ट में आते हैं तो प्री सिटिंग करके हम लोग उस मुकदमों को हम लोग सुलह के जरिए से समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और फॉर्मल जो अवार्ड है वो 10 तारीख को पारित किया जाएगा, जिससे कि पक्षों के बीच में एक शांति व्यवस्था भी बने रहे, कोर्ट पे भी जो कोर्ट की केसेस हैं उसका बोझ कम हो। और चूँकि उसका ना तो अपील होता है, ना कोई उसकी, चूँकि दोनों पार्टी की सहमति से होती है तो विन विन सिचुएशन रहता है। चूँकि इसमें लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रेस की इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है कि प्रेस अगर चाहे तो लोगों को जागरूक तो हम लोग कर रहे हैं अपने पीएलबी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है, इसमें जन सहभागिता ज़्यादा होती है, तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं उसका निष्पादन किया जा सकता है। और चूँकि चौथा आधार स्तंभ कहलाते हैं जो आपके प्रेस है, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि इसको अपने लेवल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अखबार के माध्यम से या प्रिंट मीडिया हो या जो भी है आपका रेडियो के द्वारा या जो भी आप मीडियम समझते हैं जो कारगर हो सकता है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोगों को कन्विंस करें कि ये उनके लिए ही लगाया गया है। ये जो लोक अदालत का जो आयोजन किया जा रहा है, ये लोगों के लिए लगाया जा रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लें। और कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो हमेशा अवेलेबल हैं, हम अवेलेबल हैं, और हमने एक ऑफिसर्स की टीम बनाई हुई है जो इसको मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे इतने पीएलबीज हैं वो इसमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं वो हेल्प कर रहे हैं, जो भी पैनल में हो तो भी, ना हो तो भी अधिवक्ताओं का भी सहयोग मिल रहा है। और पटना का एक अगर हम कहें तो इतिहास रहा है कि अच्छा करता रहा है, हम यही कहेंगे। और आप लोगों के सहयोग से, लोगों की जन सहभागिता से ऐसी आशा है कि इस बार भी अच्छा हो। और ख़ास करके जो प्री लिटिगेशन में जो बैंक के मैटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स हैं, चाहे कोर्ट केस का भी हो या आउटसाइड जो कोर्ट में केस अभी नहीं आए हैं। और अगर हम बताएं तो मतलब बहुत कम समय हम लोगों को मिला इसको और आयोजन करने में, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि ये एक सफल नेशनल लोक अदालत हो। और
इसके जो फिगर हों, एक अच्छे फिगर के रूप में हम लोग जो स्टेट लीगल सर्विसेज हैं हमारा बिहार का, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो उनको हम लोग अच्छे फिगर दे सकें। और इसमें अभी जैसे बताया था कि MACT की केसेस यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की जो केसेस हैं वो, मैट्रिमोनियल केसेस, केवल मैट्रिमोनियल केसेस में डाइवोर्स की केसों को नहीं लिया जा सकता है, तो मैट्रिमोनियल की केसेस हो गए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो केसेस हैं वो, मनी रिकवरी की जो सूट्स हैं, लेबर डिस्प्यूट्स हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो मैटर्स हैं, या अदर जो भी सिविल केसेस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स नहीं है, दो पार्टी बैठ के उसको सुलह कर सकते हैं, तो वैसे मैटर्स की को इसमें वैसे मैटर्स को इसमें रखा जाएगा। और जैसा अभी हमने बताया कि प्री लोक अदालत सिटिंग्स की भी बात की गई है। रोज़ के रोज़ हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो प्री सिटिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, यही हमारा मेन उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्योंकि अब समय बहुत कम है, जैसा कि 10 तारीख को है। 10 तारीख का टाइमिंग कितना दिया गया, कितने बजे से करेंगे? 10:30 बजे से ये शुरू हो जाएगा, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आएंगे 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा, ये लोक अदालत का है। तो उसके बाद में जो खास करके जो बार एसोसिएशन है तो उनका हमको सहयोग मिल रहा है। अभी इस बार पैंडेमिक 19 जो है, कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इसके कारण थोड़ी असुविधा हो रही है कि लोगों को हम मतलब उस ढंग से भीड़ नहीं जुटाना चाहते हैं, लेकिन इसी के लिए वर्चुअल मोड में भी कहा और प्री सिटिंग की भी बात की। तो आप लोगों से यही गुजारिश है प्रेस से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, एक तो 10 तारीख के बारे में और उसको लाभ के बारे में भी बता सकें, क्योंकि कितना भी हम कहें तो हम लोगों का सर्कुलेशन उतना नहीं हो सकता जितना कि आज की डेट में भी जितना पेपर से या मीडिया से लोगों को जानकारी मिल पाती है, और उनको ऑथेंटिसिटी भी लगता है कि अब ऐसे कोई PLB जाके कहेगा तो उससे ज़्यादा बेटर है कि अगर आपके माध्यम से होगा तो उसका असर व्यापक होता है, जन सहभागिता होती है, तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, यही कहना चाहेंगे। और जैसा कि बताया कि ना सिर्फ इस सदर में ही नहीं, हमारे जितने भी सब डिवीज़न हैं, तो सब डिवीज़न में भी इवन पंचायत लेवल पे जो केसेस हैं जो भेजे गए थे उस समय में ग्राम पंचायत लेवल पे, तो उन केसों में से भी जो, क्योंकि मैक्सिमम उसमें सुलहनीय हुए होते हैं, तो उन केसों के लिए भी अलग से बेंच बनाया गया है। और पालीगंज के लिए भी हमने अभी जस्ट बात की है, पालीगंज के लिए भी बेंच बना रहेगा, पालीगंज में मैटर्स होंगे, बाढ़ के लिए है, दानापुर के लिए है, पटना सिटी के लिए है, अपने सदर के लिए है, तो पर्याप्त मात्रा में जो बेंच है उसमें जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, एडवोकेट्स हैं, बेंच में होते हैं, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और तो यही मेन है, और कुछ पूछना होता है। लेवल पर सर कैसे केसेस, क्या चीज़ का? पंचायत लेवल पर कैसे केसेस लीजिएगा? ग्राम कचहरी के जो केसेस हैं तो करीब करीब वो जो कोर्टों से भेजा गया है या वहाँ पर, तो मैक्सिमम तो गांव के लेवल का रहता है। और आएगा कैसे लोक अदालत के अंतर्गत, क्योंकि कोर्ट केसेस ही होता है वो, तो केसों को वो रेफर करेंगे वहाँ पर। जैसे सुलह हो गया, आज सुलह हो गया वो, तो केवल वहाँ से रेफर कर देंगे कि ग्राम पंचायत वाला, तो यहाँ से हम लोग उसका डिस्कस। हाँ, लिंक रहेगा, तो फ़ोन से भी कर सकते हैं। हाँ, तो सभी हम। और दूसरी चीज़ इसमें जो एग्जीक्यूटिव के साइड से हैं, DM साहब से उस दिन मीटिंग हुई है, और भी ऑफिसर्स थे उसमें, तो उनसे भी बात की गई है, तो उन्होंने भी मीटिंग किया है इस संबंध में कि मतलब कहीं से भी ग्राम पंचायत को भी इसको जोड़ा गया है। और उसमें DM साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग उन्होंने की है, तो वो मैटर्स भी इसमें रहेंगे और बेंच हमारा बना रहेगा। तो बताया जो वर्चुअल हो, सपोज करिए लिंक नहीं भी मिल रहा है, लेकिन अगर व्हाट्सएप से भी या अदर सोर्सेज से भी अगर ये लगता है कि दोनों पार्टी
उससे खबर हुई और एसडीओ बीडीओ और कल तो बाढ़ से जो है एक लिंक बना के सारे मुखिया सरपंच से मीटिंग हुई है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसर्न है डीएम साहब से है, क्योंकि उनका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अपने अधिकारियों पे, तो उनकी मीटिंग हुई है। और हमने तो मैंने वर्चुअल से ही उनसे डीएम साहब से बात की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और जो एडवोकेट्स हैं उनके बार एसोसिएशन में, अपने बार एसोसिएशन में उनसे भी कहा गया है कि थोड़ा सा दिक्कत वही हो रहा है कि वो जो लिंक दिया गया सर, वो गूगल मीट है या कुछ अभी नया है? अभी दोनों में बन रहा है अभी, तो कल सर्कुलेट हो जाएगा सर। हाँ, छोटे मैटर हैं, दोनों पार्टी, वो तो हम कोर्ट केस में भी कर रहे हैं। ये एडवोकेट कहीं बैठे हुए हैं, इन्फॉर्मेंट के तरफ से हो जाते हैं, उनके तरफ से हो जाते हैं, तो हम लोग डिस्पोजल करते हैं केसों को। तो हाँ हाँ, पर सर कार्यालय से 10 तारीख के प्रोग्राम की नोटिस भी गई है पार्टी को। हाँ, पार्टी को तो जितने, जैसे अभी हमारे पास में लिस्ट आया है कि 10,576 के करीब जो है अभी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और सब में नोटिस भी पार्टी को भेजा जा चुका है। और ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, कल और बढ़ सकता है, अभी तो 2 दिन टाइम है, लेकिन क्योंकि आइडेंटिफाई रहने से पता रहता है कि ये मैटर्स तो इसमें लगेंगे। अब आइडेंटिफाइड से, क्योंकि कोर्ट में तो उस दिन कर पाना उतना समय नहीं होता है कि लोगों को कन्विंस कर सकें, तो इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को पहले से सूचित किया जाए कि आपका, क्योंकि अब सपोज करिए जो हाइब्रिड में सर क्या फिजिकल भी आएगा? फिजिकल को ही तो हाइब्रिड कहते हैं ना, फिजिकल और वर्चुअल दोनों। जैसे व्हाट्सएप भी हो गया, वर्चुअल में हो गया, आपका फ़ोन से लेके व्हाट्सएप से लेके, मैंने मेन देखना यह है कि ऑथेंटिक आदमी है कि नहीं, किसी भी प्रकार से वो अपीयर हो, किसी भी तरह से वो अगर अपीयर होता है। अब फिजिकली भी है, जो बेंच बना रहे हैं हम फिजिकली भी बना रहे हैं। 10 तारीख को गेट पर पब्लिक को आने का इजाजत? हाँ, वो इजाज़त होगा अगर उनके केस लगे हुए हैं तो, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे कि जब भीड़ कम हो, क्योंकि जब बेंच में अगर भीड़ बढ़ता है तो धीरे धीरे करके करेंगे, क्योंकि मतलब तो उसको आने के लिए क्या वो जो नोटिस मिलेगा, नोटिस दिखा देगा तो हम उसको बता देंगे कि जब नोटिस के बेसिस पे हम उनको आने देंगे। केवल ध्यान ये रखना है कि कोविड का समय है, तो वो भीड़ भाड़ ना हो, कि कोविड का जो नियम है उसको पालन करें। तो इसलिए बेंच हम अगर ज़रूरत होगा तो और बढ़ा देंगे बेंच, जिससे दूर दूर लोग बैठ सकें। 13 बेंच बने हैं सर, 15 बेंच का भी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत अगर होगा तो बेंच बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बेंच के लिए तो हमारे ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो सोशल मेंबर हैं, यही होते हैं बेंच।